काउंटर टेररिज्म अपैरेटस है भारत का, उसके लिए ये कितनी बड़ी चुनौती है कि पढ़े लिखे बैकग्राउंड से आ करके, जो हम वाकई में जिनको कहा ही जा रहा है वाइट कॉलर टेररिज्म, डॉक्टर्स हैं और पीएचडी हैं और सर्जन हैं। हालांकि एक और बात है कि जो आईएसआईएस चीफ बकर अल बगदादी, वो एक पीएचडी होल्डर था, और अलकायदा का आयमन अल जवाहिरी वो एक सर्जन, और ओसामा बिन लादेन एक सिविल इंजीनियर। मतलब ये नया नहीं है वाइट कॉलर टेररिज्म, ये पहले से ही चल रहा है, पढ़े लिखे बैकग्राउंड से जिन पे कोई शक ना हो। इजी एक्सेसिबिलिटी टू द रिसोर्सेज, इस केस में अमोनियम नाइट्रेट, आसानी से एक्सेसिबिलिटी, आपको चीज़ें मिल रही हैं। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ योर प्रोफेशनल कैलिबर, ऑफ योर डेजिग्नेशन। मैं ये सवाल इसलिए आपसे कर रही हूँ क्योंकि आपने बहुत लंबा अरसा काउंटर टेररिज्म में भी बिताया है, और काउंटर टेररिज्म आई थिंक आपने यूएस में काउंटर टेररिज्म का भी एक आपने 1.5 साल का प्रोग्राम किया था, तो यू नो हाउ इट वर्क्स। आपके और हमारे जो पब्लिक में, मीडिया में जो ये चल रहा है, वाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, हाँ, ढिमकना काडर, मैं सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आतंकी आतंकी होता, कोई वाइट कॉलर नहीं होता, कोई ब्लू कॉलर नहीं होता। आप डाटा से देखिए, अगर आप इनका डेटा चेक करेंगे, चाहे वो मिडिल ईस्ट का हो, चाहे वेस्ट एशिया का हो, चाहे वो अफ्रीका का हो, चाहे वो इंडिया या साउथ एशिया का हो, जितने भी आतंकी होते हैं, जो स्पेशली जो लीडर्स होते हैं, मोस्टली ये सारे एजुकेटेड लोग होते हैं। मोस्टली ये सारे एजुकेटेड लोग, मोस्टली। मगर ये कसाब, आप वर्ल्ड ट्रेड, मैं सर कसाब की बात भी इसमें ले आती देखिए ऐसा नहीं है कि वीकर सेक्शन के नहीं होंगे, वो भी होते हैं। वीकर सेक्शन को कैनन फॉडर की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है, उनको बरगलाया जाता है। एक रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस होता है और उसका उल्टा होता है डी रेडिकलाइजेशन। तो इसके 5 स्टेप होते हैं। एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं मिस्टर मोगेदम, वो भी मुस्लिम हैं इंसिडेंटली, और वो वेस्ट में उन्होंने ये किताब तकरीबन बहुत पहले लिखी थी, 1990s वगैरह में कुछ लिखी थी एक किताब। उसमें उन्होंने बताया कि 5 स्टेप्स ऑफ रेडिकलाइजेशन है। सबसे नीचे जो स्टेप होता है, बड़ा बेस होता है, यानी कि पूरा का पूरा एक तरह से समझ लीजिए उस कम्युनिटी की बात हो गई। अब उस कम्युनिटी में उनकी कुछ एस्पिरेशंस होती हैं, तो अधिकतर उस कम्युनिटी में मास जितने लोग हैं उनके एस्पिरेशंस पूरी हो जाती हैं। जिनकी एस्पिरेशंस पूरी नहीं होती वो सेकंड लेवल पे जाते हैं। सेकंड लेवल पर फिर वो क्या करते हैं कि थोड़ा और फोकस्ड एफर्ट डालते हैं कि भाई क्या ये सच में मैं इसी वजह से ही मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, इसी वजह से मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो अगर उनको लगता है कि हाँ ये तो पार्शलिटी हो रही है बाई कम्युनिटी वाई, इसलिए फिर वो नेक्स्ट स्टेप में चले जाते हैं। जब वो थर्ड लेवल पे जाते हैं तब तक उनका जो उनको रेडिकलाइज कर रहे हैं वो लोग ऐसे लोगों को फिर वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और फिर उनके दिमाग में ये भरना शुरू हो जाता है कि आपके पास कोई चारा नहीं है बनिस्बत इसके कि आप वायलेंस करें। जब वो कुछ वायलेंस में सक्सेसफुल होने लगते हैं और फिर भी रिजल्ट नहीं आता है, तब वो लेवल 4 पे जाते हैं। और लेवल 4 पे क्या होता है कि इस समय उनको एक डीह्यूमनाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। उनको ये बताया जाता है कि आपकी जो शख्सियत है वो शख्सियत इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपका उद्देश्य इम्पॉर्टेंट है, आपकी आइडियोलॉजी इम्पॉर्टेंट है। चाहे इसके लिए दुनिया का अंत न हो जाए, आप होप मत लूज़ कीजिए। अगर आप अपने आप को न्यौछावर भी कर देते हैं तो ये उस दिशा में एक काम है। और फिर वो अपने अंदर ही ग्लोरिफिकेशन करते हैं, फलाने ने ऐसे किया इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ, ढिमकना ने ऐसे किया इसलिए हमने देखो उसका ये बनाया। उनके इंटरनल वो भी होते हैं, जैसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं उसी तरह ये लोग भी सेलिब्रेट करते हैं अपने सो कॉल्ड जो फिदाइन अटैक करते हैं या सुसाइड अटैक करते हैं। दोनों में अंतर होता है, फिदाइन अटैक और सुसाइड अटैक में अंतर होता है। फिदाइन अटैक लड़के मरता है, सुसाइड अटैक जो सुसाइड बॉम्बिंग जो होती है वो मर के लड़ता है। फिदाइन जो है लड़के मरता है और सुसाइड बॉम्बर मर के लड़ता है। डिफरेंस पता चल। अब ये सारी चीज़ें उनको पता होती हैं जो कि
एकेडमिकली भी, थ्योरेटिकली भी इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं, डाटा लेके रिसर्च करते हैं, क्योंकि उनका काउंटर भी उसी तरह से होगा। और इसमें ज़्यादा खतरनाक होते हैं फिदाइन, जो लड़के मरते हैं। जो लड़के मरते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा और कैजुअलिटीज़ करने का 2008 मुंबई अटैक, दैट वाज अ फिदाइन अटैक। उमार उल सुसाइड अटैक, जितने मरने थे वो 10 मिनट में जो होना था वो हो गया, लेकिन 2008 का था, आप देखिए 167 या कुछ कैजुअलिटीज हुई थी, 300 और कुछ इंजर्ड हुए थे। उन्होंने अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेके मरे। अब वो अलग बात है कि एक सुसाइड अटैक के इन्वेस्टिगेशन के दौरान नौगाम में कुछ हो गया तो कुछ लोग और हमारे शहीद हो गए, तो जिसकी वजह से हमको काफ़ी नुकसान पहुंचाना पड़ा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मेरी सारी कंडोलेंसेस है उनके साथ। कोई भी नुकसान जो होता है देश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। सो कहने का मतलब है ये जो डिफरेंसेस होते हैं ये रेडिकलाइजेशन प्रोसेस होता है। तो शुरुआत कैसे होती है? मस्जिदों से, मदरसों से, ये लोअर लेवल होता है। उसमें फिर नेक्स्ट लेवल पे जो देखते हैं कि कुछ लोग बार बार आ रहे हैं यार, फिर वो आइडेंटिफाई करते हैं, और ये एक दिन में नहीं होता है। JNK में इसको करने के लिए तकरीबन 8 से 9 साल लगे। 8 से 9 साल। JNK में बाहर से मौलवीज आए। JNK के मौलवी खाली नहीं थे, चाहे आप देवबंदी स्कूल के हों, चाहे बरेलवी स्कूल के हों, ये मौलवियों का भी एक डिग्री होती है। तो जो डिग्री ले लेकर के यहाँ पहुँचे, उन्होंने धीरे धीरे ये रेडिकलाइजेशन प्रोसेस शुरू किया। 87, 88, 89, 90, 92, 93। तो एक तरह से इनका एक स्लो प्रोसेस ऑफ रेडिकलाइजेशन होता है। फिर उनमें से निकलते हैं ये जो सो कॉल्ड, जो एकदम डीह्यूमनाइज हो जाते हैं, उनमें एक आदमियता ख़त्म हो जाती है। उनके लिए मरना एक, जैसे बोला ना कि शहीदी है, इट्स अ मार्टिरडम। इस्लाम में ये भी लिखा है कि औरतों को लड़ना नहीं है। आफ्टर ऑल अगर आप प्रोफेट मोहम्मद की बात करें तो उन्होंने भी बोला कि अपनी लेडीज़ को बचाना है। इसीलिए वो जो 4 शादी वगैरह की जो बात की थी उस समय की ज़रूरत थी, क्योंकि उनको प्रोटेक्शन चाहिए था, और आदमी मर रहे थे लड़ाई में, जिहाद कर रहे थे ना वो लोग। तो अब अगर आदमी मरते जा रहे हैं तो औरतों को कौन प्रोटेक्ट करेगा? तो इसलिए उन्होंने शायद ये रूल निकाला कि भाई एक, अब ये मेरी असेसमेंट है कि शायद एक अगर शादी हो जाती है तो उसकी एक प्रोटेक्शन हो जाती है। उस समय का कॉन्टेक्स्ट था, मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रोसेस है कि लेडीज़ को जनरली इनकरेज नहीं किया जाता था लड़ने के लिए, अब हो रहा है। तो लखनऊ में जो डॉक्टर शाहीन है, वही अब हो रहा है। तो उसको जस्टिफाई कैसे किया जा रहा है? उसको जस्टिफाई किया जा रहा है कि जो हमारा जो मकसद है कि दुनिया में हमारे इस्लाम को फैलाना, या इस्लाम की सभी लोग इस्लाम के तहत काम करें, उसके लिए अगर औरतों की ज़रूरत हुई तो व्हाई नॉट, यूज़ करिए आप। तो इसलिए लेडी सुसाइड बॉम्बर्स भी आ रही हैं। तो हर तरह के लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मतलब अपनी सहूलियत के हिसाब से इन्होंने अपना इंटरप्रिटेशन करके। और तीसरा चीज़ जो आप देखेंगे, वो बोलते हैं कि भाई आपने सुसाइड बॉम्ब किया, उसमें मुस्लिम भी मरे होंगे। ये आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? अगर आप पूरी लिस्ट निकाल के देखेंगे तो उसमें मुस्लिम भी मरे होंगे। इसका भी जस्टिफिकेशन है उनके पास। और ये सब चीज़ें मुझे, जब मैंने इसके ऊपर 1.5 साल एक प्रोग्राम किया, रिसर्च करी, MA पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हासिल की, तब पता चला मुझे। उसको वो जस्टिफाई करते हैं कि अगर मंजिल की राह में हमारे लोग भी फिदा हो गए तो ठीक है, फना हो गए तो ठीक है। उन्होंने भी कंट्रीब्यूशन किया है। अच्छा, उन्होंने भी कंट्रीब्यूशन, मर के उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है। और दूसरा जस्टिफिकेशन इसका काउंटर भी है कि वो उनके पास क्यों जा रहे हैं? जब हम बोल रहे हैं कि भाई हम अलग हैं, हम वो बोलता है नहीं कि मुनीर भी तो बोलता है कि हम अलग हैं। तो वो अगर आप अलग हो तो आप इनके साथ क्यों जुड़ रहे हो, दूसरे धर्मों के साथ क्यों जुड़ रहे हो? तो जस्टिफिकेशन के लिए इनके पास बहुत रीजंस होते हैं। और अगर आप इसको जितना पढ़ेंगे, जितना अध्ययन करेंगे, उतना आपको पता चलेगा। तो इससे आप घबराएंगे नहीं, आपको पता चलेगा कि भाई आपके बगल में बैठा हुआ आदमी भी एक रेडिकलाइज्ड आतंकी हो सकता है। जब तक ये हमारे अंदर
सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस फोर्सेस या लीडर्स हैं, इनके दिमाग में जब तक ये ख्याल नहीं आएगा तब तक हम अपना जो सिक्योरिटी तंत्र है उसको मजबूत नहीं बना सकते।